नार्सिसिस्ट आपको समझते नहीं, वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं ताकि आपको सजा दे सके। साइलेंट ट्रीटमेंट किसी भी तरह की कोई मोहब्बत नहीं होती बल्कि जहनी अजियत होती है। साइलेंट ट्रीटमेंट आपको सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त दी जा रही होती है जब आपको कंट्रोल किया जाता है। ये कोई कत्ल थोड़ी ना है कि बात आई गई हो मैं और अपना नज़रअंदाज होना भूल जाऊं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं हारून इकराम, रिलेशनशिप एंड मेंटल वेलनेस कोच, और मैं अपने सालों के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि हर नार्सिसिस्ट आपको कंट्रोल करने के लिए, आपको काबू करने के लिए कुछ साइकोलॉजिकल टैक्टिक यूज़ करता है, जिसमें से आज एक टैक्टिक पे हम बात करेंगे और वो है साइलेंट ट्रीटमेंट। साइलेंट ट्रीटमेंट नार्सिसिस्ट लोगों का एक ऐसा हथियार होता है जिसमें वो आपको चुप करके सज़ा देते हैं, कोई बात नहीं करते, कोई वजाहत नहीं देते, किसी भी तरह का कोई गिला शिकवा शिकायतें नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ खामोश रहते हैं और उनकी खामोशी सबसे बड़ा जहर होती है। विकीपीडिया पे साइलेंट ट्रीटमेंट की डेफिनेशन है कि साइलेंट ट्रीटमेंट इज द रिफ्यूजल टू कम्युनिकेट विद समवन हु इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट एंड एक्सप्लिट अ रिस्पॉन्स। जब भी नार्सिसिस्ट आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देगा वो खामोश हो जाएगा, बात नहीं करेगा, वजाहत नहीं देगा, किसी भी तरह की कोई भी पहल नहीं करेगा, वो सिर्फ से खामोश होके आपको तड़पता छोड़ देगा। आप गिल्ट में होंगे, आप शर्मिंदा होंगे। और नार्सिसिस्ट लोग ये क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपनी बात मनवाना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको मेंटल टॉर्चर करना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर वो बोले तो दिन है, आप बोले के दिन है, वो बोले तो रात है, आप बोले के रात है। अब दोस्तों सवाल यहाँ पे ये उठता है, हमें किस तरह से पता चलता है कि नार्सिसिस्ट हमें साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं? पहला पॉइंट, अचानक खामोश हो जाते हैं। अभी जो खामोशी होती है ना, ये घंटों पे शुरू होती है, दिनों पे चली जाती है और हफ्तों तक, महीनों तक, सालों तक मुहित हो जाती है। मेरे पास कुछ इस तरह के क्लाइंट भी आए हैं जो ये कहते हैं कि सर हमारे पार्टनर हमें सालों साल बुलाता नहीं है, इतना कुछ शदीद साइलेंट ट्रीटमेंट वो दे रहा है। दूसरा पॉइंट कि इस दौरानिए में बेरुखी आ जाती, मतलब कि जब भी नार्सिसिस्ट आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देगा ना तो उसका उस रवैये में बेरुखी आ जाएगी, मतलब कि वो आप उसकी बात मानते चले जाएं, वो खुश रहेगा। जैसे आपने अपनी उसकी बात ना मानी तो फिर वो क्या करेगा, वो आपको ऐसा शदीद साइलेंट ट्रीटमेंट देगा और उसके रवैये में एक बेरुखी आ जाएगी, एक अपनाहियत नहीं होगी। आपको लगेगा कि यार ये बंदा जिसके साथ मैं खा रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, ये इंसान आखिर में है कौन? मैं तो उसे जानता नहीं। ये यकदम आपको पराया पराया महसूस होगा। आपको लगेगा कि यार मैं लोगों में खड़ा हूँ लेकिन मैं तन्हा हूँ, लेकिन मैं अकेला। ये जो शख्स जो मेरे साथ खाता है, पीता है, सोता है, बैठता है, सब कुछ करता है, ये मेरा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि नार्सिसिस्ट लोग आपको इस तरह का महसूस करवाते हैं। थर्ड पॉइंट, नार्सिसिस्ट आपको मुसलसल नज़रअंदाज करेंगे। जब भी साइलेंट ट्रीटमेंट दी जाती है आपको नज़रअंदाज किया जाता है। आपकी मौजूदगी और गैर मौजूदगी एक होती। आप सामने बैठे होंगे, सबके साथ बात की जाएगी, आपके साथ बात नहीं की जाएगी। सबके साथ अच्छे तरीके से बुलाया जाएगा, समझा जाएगा, समझाया जाएगा। आपको जिस तरह से सामान होते हैं ना, जिस तरह से घर में टूटी फूटी चेयर्स होती है जिनको हम उठा के साइड वाले कमरे में रख देते हैं, सेम इस तरह आपके साथ ट्रीट किया जाता है जब नार्सिसिस्ट आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जवाब नहीं दिया जाएगा या वन वर्ड आंसर दिया जाएगा। जब भी नार्सिसिस्ट आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं वो जवाब नहीं देते, वो खामोशी इख्तियार करते हैं, इग्नोर करते हैं, या फिर आपको वन वर्ड आंसर करते हैं। आप पैराग्राफ लिख के देते हैं, उसका जवाब आता है अच्छा, सही, ठीक, एक इमोजी, दूसरी इमोजी, ओके, टेक केयर, बाय। ये है साइलेंट ट्रीटमेंट कि आप अपनी फीलिंग्स पैराग्राफ पे पैराग्राफ टेक्स्ट करी जा रही हैं, लेकिन नार्सिसिस्ट आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है। लास्ट पॉइंट है, नार्सिसिस्ट आपको क्यों साइलेंट ट्रीटमेंट देता है? क्योंकि वो आपको झुकाना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी बात मानी जाए, क्योंकि वो आपको मजबूर करना चाहता है कि आप उससे माफ़ी मांगे,
आप उसके कदमों में गिरे। कभी कभार नार्सिसिस्ट इतने शदीद हो जाते हैं, इतने बदतरीन हो जाते हैं कि वो आपको आपके वालिदैन के ख़िलाफ़ खड़ा कर देते हैं, और आपने क्योंकि उनके साथ रहना होता है, उनके साथ ज़िंदगी गुजारनी होती है, आप उनके बच्चों की माँ होती है, आप उनके बच्चों के बाप होते हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं अपने वालिदैन के अगेंस्ट भी हो जाते हैं। ये शदीद किस्म के नार्सिसिज्म के सिम्टम है। अगर आपके साथ इस तरह की चीज़ें हो रही है तो समझ ले आपका पार्टनर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है। नार्सिसिस्ट ऐसा क्यों करते हैं? पहली चीज़, रिप्लेसमेंट। मुमकिन है कि आपके जज्बात से, आपके जिस्म से, आपके पैसों से, आपके रवैये से, आपके हुस्न सलूक से, आपके प्यार से उन्होंने सब फायदे उठा लिए। आइन मुमकिन है कि वो आपको रिप्लेस करना चाह रहे हो, या बाहर मुंह मार रहे हो, या अफेयर कर रहे हो आपको मेंटल टॉर्चर करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आप आज़ाद रहीं तो आप शक करेंगी। इससे पहले कि आप उन्हें शक करें, वो जानबूझ के आपकी फोकस अटेंशन ले लेते हैं ताकि वो बाहर मुंह मारते फिरे और आप उन्हीं के जो है ना वो जख्म में सड़ती रहे, कुटती रहे, जलती रहे, और एंड आपको कहे जी आप सारी की सारी गलती आपकी है। सेकंड, नार्सिसिस्ट आपको पनिश करने के लिए साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि आपने उनकी कोई बात नहीं मानी होती, या आपके उनके तरीके से नहीं चले होते, या महफिल में जहाँ पे बैठे हुए हैं, जहाँ पे उन्हें लगता था कि आपको उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, आपने नहीं की होती। अब वो उसका बदला ले रहे हैं, और नार्सिसिस्ट लोगों का बदला बहुत शदीद होता है, बहुत बदतरीन होता है। इसी वजह से वो नार्सिसिस्ट आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि दे वांट टू पनिश यू। और यकीन माने इस कदर मैंने नार्सिसिस्ट लोगों के केसेस देखे अपनी थ्रू आउट ज़िंदगी में कि बाज़ लोग वो हरकतें कर जाते हैं, और ये क्या क्या करते हैं कि मैंने तुझे पनिशमेंट दी है, उसमें आपकी इज्जत चली जाए, आपके जज्बात का जनाजा निकल जाए, आपकी सोच मनफी हो जाए, आपका वजूद मिट्टी में चला जाए, उनको कोई परवाह नहीं, बस उन्होंने आपको सज़ा देनी है तो सज़ा देनी है। थर्ड पॉइंट है कि नार्सिसिस्ट ऐसा क्यों करते हैं? सुपीरियोरिटी के लिए। जब भी आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दी जाती है, इसका मतलब ये है कि वो बरतर हैं, वो आपको पनिश कर रहे हैं ना, ये इख्तियार उनके पास है। तो इसमें ना उनके अंदर एक सुपीरियोरिटी आती है कि नहीं जी मैं। जब नार्सिसिस्ट इस तरह की बातें कहता है ना, वो बड़ा खुश हो जाता है, वो बड़ा पुरसुकून होता है, वो उसका जो होता है ना कलेजा, मैं कहता हूँ बाहर निकलने की कोशिश करता है, ऐसी की तैसी नहीं, ओ मैं, ओ मेरा गरूर, ओ मेरा बच्चा, ओ मेरी जॉब। तो वो नार्सिसिस्ट लोग इस वजह से करते हैं ताकि आपको कमतर दिखाया जा सके। लास्ट पॉइंट है कंट्रोल। नार्सिसिस्ट आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, वो आपकी सोच को, आपके फैसलों को, आपकी ग्रोथ को कंट्रोल करना चाहते हैं। नार्सिसिस्ट लोगों का बस नहीं चलता, वो आपको सांसें भी गिन गिन के दे कि ये दिन शुरू है, ये इतनी सांसें लो और हर सांस पे मेरा शुक्रिया अदा करो। नार्सिसिस्ट ऐसे होते हैं। यहाँ पे एक बात जानना ज़रूरी है कि जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा होता है उसकी मेंटल कंडीशन क्या होती है, हाउ ही और शी अफेक्टेड बाय दिस टॉर्चरस बिहेवियर। पहली चीज़, वो लोग जिनके साथ ये सब कुछ हो रहा होता है, जो विक्टिम होते हैं ओरिजिनल में नार्सिसिस्ट लोगों के, वो लोग जहनी अजियत में होते हैं। चलते फिरते उन्हें महसूस होता है कि उन्हें रिजेक्ट किया गया है। देखिए, सोर्स ऑफ रिजेक्शन जो होता है ना, ये बड़ा दर्दनाक अमल होता है। सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन आपकी बॉडी पेन की नहीं होती, आपके माइंड के अंदर भी जो चीज़ें होती है ना, वो भी सेम आपको उसी तरह से दर्द देती है, तकलीफ देती है। सेकेंड पॉइंट, नार्सिसिस्ट के विक्टिम सेल्फ गिल्ट में होते हैं। उन्हें लगता है सारी की सारी गलती उनकी, उन्हें लगता है सारा का सारा कसूर उनका, उन्हें लगता है कि जिंदगी जीने के लिए भी हमें नार्सिसिस्ट लोगों की इजाजत की जरूरत है, तो वो सेल्फ गिल्ट में रहते हैं। देखिए, जब भी आप सेल्फ गिल्ट में रहेंगे ना, आप सिर्फ सांसें ले रहे होंगे, जिंदगी की एक रस्म पूरी कर रहे होगे, जिंदगी आप जी नहीं रहे होगे, क्योंकि आपके जहन में इतने गिल्ट्स है, इतने रिग्रेट है जो कि ओरिजिनल में आपके हैं भी नहीं, नार्सिसिस्ट लोगों के डाले हुए। थर्ड पॉइंट, हर नार्सिसिस्ट का विक्टिम अपने आप में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी की कमी का शिकार होता है। आहिस्ता आहिस्ता आपको ये लगता है कि आप अपना आप खोना शुरू हो रही हैं, आपकी इज्जत गई भाड़ में, आपका वजूद गया तेल लेने, आप चलती फिरती एक बोरियत, जिस्मानी दर्द, जहनी अजियत और चलती फिरती नेगेटिविटी की दुकान है। क्यों?
आप पहले बहुत अच्छा करते थे, लेकिन नार्सिसिस्ट ने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे दे के आपके अंदर का एतमाद ही खत्म कर दिया। तो इसलिए अब आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, आप ऐसे नहीं है। आपको महसूस करवाया जा रहा है कि आपकी कदर और एहतराम नहीं है। लास्ट इफेक्ट है तन्हाई। नार्सिसिस्ट जब भी आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, आप दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं, आप तन्हाई में चले जाते हैं। देखिए नार्सिसिस्ट काबू कैसे करते हैं। नार्सिसिस्ट काबू करते हैं आपको तन्हा करके। आपके वालिदैन छुड़वाएंगे, बहन भाई छुड़वाएंगे, दोस्त अहबाब छुड़वाएंगे और सबको छुड़वा के आपको खुद को भी छोड़ देंगे। अब आप इतने को तन्हा है, इतने को अकेले हैं कि आपके सिवा सिर्फ आपको एक ही हल नजर आता है, वो पंखा है। और पंखे पे लग के आप अल्लाह के प्यारे, अल्लाह को प्यारे होने का दिन में कई दफ़ा सोचते हैं। तो ये इफेक्ट्स हैं जो कि नार्सिसिस्ट लोगों के साथ जब आप रहते हैं, जब वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं तो आपके साथ होते हैं। नार्सिसिस्ट लोगों की साइलेंट ट्रीटमेंट से बचने के लिए साइकोलॉजिकल सोल्यूशन नंबर 1, तस्लीम करें कि ये ज़हनी अजियत है, मोहब्बत नहीं है। स्टॉप फैंटेसाइजिंग इट कि यार ये मेरे से सिर्फ इस वजह से कर रहा है क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। जो प्यार करते हैं वो आंखों में आंसू नहीं देते। जो प्यार करते हैं वो दिल में दर्द नहीं देते। जो प्यार करते हैं वो आंखों के सामने रखते हैं, गुफ्तगू करते हैं, मसले का हल निकालते हैं। खामोशी कोई मसले का हल नहीं है। सेकंड पॉइंट है स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। आपकी कोई गलती नहीं है, आपका कोई कसूर नहीं है। कभी कभार चीज हो तो बात समझ आती है। अगर कोई मुसलसल आपको मेंटल टॉर्चर कर रहा है, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, तो आपको मदद की जरूरत है। आपको उस इंसान से बात करने की जरूरत है। आपको उस इंसान से मुंसलिक लोगों से बात करने की जरूरत है, ताकि आपकी बात ना सही तो वो लोग जिन्हें वो अपना बड़ा मानता है वो उनको समझा सके। थर्ड पॉइंट है सेट बाउंड्रीज। आपने क्लियर कट बता देना है कि अगर रिलेशनशिप में बात की जाएगी तो रिलेशनशिप चलेंगे, खामोशी पे रिलेशनशिप नहीं चलता। देखिए कभी कभार मुमकिन होता है कि आप इंसान को छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह के रिश्ते में है, जिस रिश्ते में शोहर बीवी है, बच्चे है, तो आपको काउंसलिंग की जरूरत है। नीचे दिए गए नंबर पे राब्ता करके आप 1-to-1 ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन बुक करें। मैं आपकी स्टोरी सुनूंगा, समझूंगा और फिर आपको प्रैक्टिकल सोल्यूशन दूंगा। साइलेंट ट्रीटमेंट से डील करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी हैं। पहला सॉल्यूशन है स्टॉप रिएक्टिंग। नार्सिसिस्ट आपका रिएक्शन चाहते हैं, वो आपकी एनर्जी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सारी की सारी एनर्जी, फोकस, अटेंशन उनकी तरफ आए। आपने रिएक्शन नहीं देना, खामोशी इख्तियार करनी है, सुकून इख्तियार कर लेना है, गुस्सा पी जाना है, सब्र से काम लेना है, बर्दाश्त से काम लेना है। क्योंकि नार्सिसिस्ट के हाथ अगर आप चढ़े हुए हैं तो वो रोजाना आपको जहरीली बात करेगा, गुस्सा करवाएगा, आपके दिल में अपने लिए कड़वाहट पैदा करेगा। लेकिन इस सब के बावजूद आप छोड़ के नहीं जा सकेंगे, क्योंकि जब आप छोड़ने लगेंगे तब वो रोएगा, आपके पाँव पकड़ेगा, आंसू बहाएगा, माफिया मांगेगा, कुरान मजीद तक पे रख के कसम खाएगा, बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाएगा, खुदा दा ना रुक जा, क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रही है। नार्सिसिस्ट ऐसे ही हुआ करते हैं। सेकंड पॉइंट है कि आपने लिखना है। लिखें क्या हुआ था, लिखें कैसा महसूस करवाया गया था, लिखें आप किस तरह से चीज़ों को देख रहे थे और किस तरह से चीज़ें हुई थी। क्योंकि आप लिखेंगे नहीं तो आपको समझ नहीं लगेगा। कहा जाता है कि बहुत हाई मेमोरी आपकी जो है, और अगर आपने फीके से पेन से लिखा ना, वो फीका सा पेन जीजिएगा, क्योंकि आपको विद द पैसेज टाइम चीज़ें समझ आएंगी कि यार आपके साथ हो क्या रहा था। दिमाग में नार्सिसिस्ट लोग फियर और होप की कंडीशन करते हैं। फियर के छोड़ दिया जाएगा, होप के वो ठीक हो जाएगा। जब आप इस तरह की कंडीशन में जी रहे होते हैं तो आपको सच समझ नहीं लगता। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन के दरवाजे खुले रखें। अगर वो इंसान वापस आना चाहता है तो वेलकम करें, बात करें, क्योंकि कभी कभार वो आपका शोहर होता है, वो आपकी बीवी होती है। देखें अगर दोस्त है, अगर बॉस है, अगर हमसाए हैं, पूरी की पूरी अमेरिकन साइकोलॉजी अबाउट नार्सिसिज्म, वो कहते हैं छोड़ दें, भाग जाए, दौड़ लगा दें। लेकिन पाकिस्तान का जो सिस्टम है उसमें छोड़ना, भागना बहुत मुश्किल अमल है। जहाँ पे छोड़ा नहीं जा सकता वहाँ पे
आपको समझाया जा सकता है, नार्सिसिस्ट लोगों को नहीं समझाया जा सकता। और अगर आप समझना चाहते हैं, अगर आप काउंसलिंग लेना चाहते हैं, तो या प्रोफाइल में दिए गए नंबर पर रब्ता करके 1-on-1 ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन बुक करें, या इस वीडियो के नीचे जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर पर रब्ता करके आप 1-on-1 ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन बुक करें। क्योंकि देखें, मैं आपको समझता हूँ, आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे। मैंने हज़ारों की तादाद में पिछले सालों में बहुत सारे केसेस देखे हैं, और मैं जो आपको मशवरा दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह उस पे आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी ही आएगी। होता यह है कि जब हम हालात व वाक़यात में जी रहे होते हैं ना, हमें लगता है कि हमारे साथ ही बुरा हो रहा है। हमें इस तरह की चीज़ महसूस होती है कि हमारे दुख के अलावा ज़िंदगी में कोई दुख नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। पॉसिबिलिटी है कि बहुत से लोग इस तरह के भी मौजूद है जिनके पास सोल्यूशन है। अगर आपके पास ये वीडियो आई है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, आपकी कोई की गई दुआ कबूल हो गई है, क्योंकि अल्लाह ने आपको मुझ तक और मुझे आप तक पहुंचा दिया। कमेंट करें आपको वीडियो कैसी लगी, और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और साथ ही साथ दबाइए बेल के आइकन को, ताकि आपको मिल सके हमारे चैनल की हर न्यू अपडेट।